हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द मिनिमम रेडियस ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंटेड बाय द फैमिली ऑफ सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के प्लस वन वाई माइनस के प्लस वन इक्वल टू जीरो इज आर। देन द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर। सो हमें यहाँ पर रेडियस वैल्यू फाइंड करनी है। सो द की कॉन्सेप्ट यूज्ड ओवर हियर इज की कॉन्सेप्ट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर h कोमा के इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब यहां से हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन वील ड्रॉ अ फिगर ओवर हियर। सो सपोज ये हमारा एक सर्कल है और इसमें यहाँ पे एक लाइन को हम यहाँ से अज्यूम कर लेते हैं। लेट इट बी अ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये एक कोड बन गया यहाँ पे। अब यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या होगा? सर्कल की जो इक्वेशन है हमें यहाँ पर बेसिकली क्या गिवन है? अगर हम यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन फाइंड करते हैं तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के प्लस वन वाई माइनस के प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो इसको मॉडिफाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन प्लस के कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। अब यहां से इसके सेंटर क्या हो जाएंगे? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे यहां से, दैट विल बी सी, यानी कि सेंटर जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस के अपॉन टू कोमा माइनस ऑफ के प्लस वन बाय टू। ये कहां से निकलते हैं? जब हमारी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तब सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं एफ कोमा जी। एफ कोमा जी उसके कोऑर्डिनेट हो जाए तो एफ क्या हो गया यहाँ पे? अब एफ की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कि ये जो एफ है, ठीक, ये एफ की जगह है, यानी कि टू एफ की जो वैल्यू है वो इक्वल टू के है। तो यहाँ पर एफ क्या हो जाएगा? के बाई टू, और माइनस का है साथ में। और सिमिलरली यहाँ पे y के साथ क्या है? k प्लस वन। तो ये g की वैल्यू हो जाएगी क्या? k प्लस वन बाय टू, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए। अब ये जो सेंटर है ये हमारा इस जो सर्कल के ये जो लाइन है ए बी, इस पे लाई करेगा। तो इस पे अगर ये लाई कर रहा है तो ये बन जाएगी इक्वेशन माइनस के बाय टू और माइनस के प्लस वन बाय टू माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। So the equation becomes minus of 2k minus 1 minus 2 equals to 0. So k is equal to minus of 3 by 2. k की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? माइनस ऑफ 3 बाय 2 आ गई। सो इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन माइनस थ्री बाई टू इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। सो एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस टू वाई माइनस टू माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री वाई प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो। और सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको तो सिंप्लीफाई करने पे ये बन जाएगा यहाँ से टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो ये किस फॉर्म में आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो आर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? आर के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 9/16 प्लस 1/16 यानी कि एफ एंड माइनस सी यानी कि 1/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहां से। अब इसको यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम कितना है इस पे? 16। तो 16 अगर एलसीएम है तो ये हो जाएगा 9 प्लस वन माइनस एट डिवाइडेड बाय 16 विच इज इक्वल टू 9 प्लस वन 10, 10 माइनस एट 10 माइनस 9 प्लस वन, ये हो गया यहाँ से 9 प्लस वन 10, 10 माइनस एट 10 माइनस एट यानी कि 2। So square root of 2 upon 16 which is equal to square root of 1 upon 8. So r की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 1 upon 8. Now we have to find the value of r square. तो r square क्या हो जाएगा? square root of 1 upon 8 का whole square which is equals to 1 by 8. So the final answer for this question is 1 upon 8. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.